हेलो बच्चों, बेटा आज अपन है ना क्लास 10 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.6 है ना 3.6 का LCM HCF के सवाल हैं। इसमें लघुत्तम समापवर्तक और समापवर्तक भी बोलते हैं, समापवर्त भी बोलते हैं। इसका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक है ना। तो लघुत्तम समापवर्तक को तो LCM बोलते हैं, लोएस्ट। पिछले वीडियो में थोड़ा सा मैंने बताया था आपको, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल। और HCF को बोलते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्नावली बेटा ये। तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। निम्नलिखित व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। पहला है 24x² YZ और दूसरा व्यंजक क्या दे रखा है हमको, 27x4 Y² है ना। देखो बेटा ये दो व्यंजक हैं हमारे पास, एक व्यंजक ये है, दूसरा व्यंजक ये है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम कि गुणनखंड करते हैं, गुणा के रूप में लिखते हैं इनको सबको। देखो ये तो ये सारे वैसे अपने आप ही गुणा के रूप में लिखे हुए हैं, ये भी गुणा के रूप में लिखे हुए हैं ना। लेकिन ये जो 24 और 27 हैं इनको हम गुणनखंड के रूप है ना, जैसे ये गुणनखंड के रूप में है, ये भी गुणनखंड, क्योंकि x की पावर 2 है, ये y की पावर 1 है, z की पावर, तो ये तो ऑलरेडी गुणनखंड के रूप में है। ये भी गुणनखंड के रूप में x की पावर 4, y की पावर 2, z की पावर 2। लेकिन ये 27 और 24 क्या है, गुणनखंड के रूप में नहीं है, तो इनको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे हम, है ना। तो पहले मैंने क्या किया बेटा, 24 के अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड ज्ञात करें। देखो 2 का भाग दिया मैंने, 12 बार गया, 2 का दिया 6, 2 का 3 और 3 का 1 है ना। तो 24 बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो बेटा 24 बराबर लिख सकता हूँ 2 की पावर तो कितनी हो गई 3 और 3 की पावर कितनी हो गई 1, ठीक है। ये 24 के गुणनखंड हो गए है ना अभाज्य गुणनखंड विधि से। और फिर मैंने किए 27 के, देखो 27 का 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का 3 दिया, 3 नाम 27, फिर 3 का 3 दिया 9, 3 एकम 3, वैसे भी 27 जो है वो 3 की घात 3 होता है। तो 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की घात 3 है ना। तो ये जो 24 है इसकी जगह पे मैं लिखूंगा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1, और ये जो 27 है इसकी जगह लिखूंगा मैं 3 की घात 3, ठीक है बेटा। तो ये दोनों व्यंजक क्या हो गए मेरे, 24 की जगह मैंने लिखा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1, और ये x² YZ को ऐसे कैसे लिख लिया है ना। दूसरा व्यंजक क्या है मेरा, ये सेमीकोलन लगा दिया मैंने। दूसरा व्यंजक है 27 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 3 की घात 3 x की घात 4 y की घात 2 और z की घात 2, ठीक है बेटा। अब हो गया आपका, देखो बहुत आसान है। अब LCM जो होता है उसमें क्या करते हैं बेटा, देखो ध्यान से सुनो आप, कि जो गुणनखंड से माना ये 2 की घात है और यहाँ पे 2 की घात नहीं है ना, तो जो 1 में है उसी को लेंगे हम, है ना। तो जैसे माना यह 2 की घात 3 है और यहाँ नहीं है, तो क्या ले लेंगे हम, 2 की घात 3 ले लेंगे। अगर यहाँ 2 की घात 3 होता और यहाँ 2 की घात 2 होता, 2 की घात 2 और होता गुणा में माना है ना, तो हम बड़ी घात को लेते हैं बेटा LCM में। LCM में किसको लेते हैं, बड़ी घात को। तो यहाँ किसको लेते हैं हम, 2 की घात 3 को। अगर यहाँ 2 की घात 3 होता और यहाँ 2 की घात 5 होता, तो फिर इस 2 की घात 3 को नहीं लेते, हम किसको लेते बताओ, 2 की घात 5 को लेते है ना। तो देखो यहाँ पे 2 की घात 3 है ही नहीं और यहाँ पे 2 की घात 3 है, तो किसको ले लिया मैंने, 2 की घात 3 को। एक तरह से यूँ मानो यहाँ पे 2 की घात 0 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 की घात 0 गुणा में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 की घात 0 और 2 की घात 3 में बड़ी कौन सी है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 लिख ली हमने। अब देखो यहाँ समझ में आ जाएगा आपके, 3 की घात 1 है और इसमें 3 की घात 3 है, तो किसको लेंगे बताओ, बड़ी घात को लेते हैं हमेशा। तो गुणा में किसको लेंगे, 3 की घात 3 को लेंगे, है ना। फिर देखो बेटा x², यहाँ पे x की घात 2 और यहाँ पे x की घात 4 है, तो किसको लेंगे बताओ, बड़ी घात को लेंगे, x की घात 4, ठीक है। यहाँ y है और यहाँ y² है, तो किसको लेंगे बताओ, बड़ी घात को लेंगे, y² को ले लिया। यहाँ z है, यहाँ z² है, तो किसको लेंगे बताओ, z² को ले लेंगे, है ना। आया समझ में। अगर माना एक जगह हो और एक नहीं हो, एक कोई ऐसा भी हो सकता था, है ना, कि x² y z t
टी की घात 2 और यहाँ टी होता ही नहीं तो टी की घात 2 को भी लेंगे। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। तो ऐसे आप करोगे इन सवालों को तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे आपके। 1-2 सवाल और करेंगे अपन। देखो 2 की घात 3 कितने होते हैं बेटा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 की घात 3 तो देखा ही था हमने 27 होता है, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 3 27। x की घात 4, y स्क्वायर और z स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इसको गुणा कर दो, इसको गुणा कर दिया तो देखो 7, 8 को 7 से किया 8 7 56 हासिल की 5, है ना। और 8 दूनी 16 और 5 कितने हो गए 21, तो 216। x की घात 4, y की घात 2, z की घात 2, ये आपका क्या आ गया, LCM आ गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, महत्तम समापवर्तक इसका, वो लघुत्तम समापवर्तक इसका आ गया, ठीक है। अब सेकंड देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, दूसरा व्यंजक है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर, है ना। तो देखो अब हमने क्या देखो बेटा, यहाँ पे तो सब ये गुणनखंड में थे, 24 और 27 नहीं थे तो उनको लिख लिया था हमने गुणनखंड में, लेकिन यहाँ पे तो ये गुणनखंड में है ही नहीं। ये किस में है, एक द्विघात बहुपद है और ये किसका है, 4 की घात का बहुपद है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इनको गुणनखंडों में व्यक्त करेंगे, है ना। तो देखो इसके तो मध्यपद विभाजन से हो जाएंगे, है ना। इसके किससे हो जाएंगे बेटा, मध्यपद विभाजन से हो जाएंगे। और देखो ये x की घात 4 है ना। तो मध्यपद विभाजन के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, देखो x की घात 4 है, यहाँ x की घात 3 और यहाँ क्या x की घात 2 है। तो इस तीनों पदों में से x की घात 2 यानी x स्क्वायर क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो जब x स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ x स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ x बच जाएगा और यहाँ -6 बच जाएगा। तो क्या बच जाएगा बेटा, x स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस x -6, फिर वो द्विघात बहुपद बन गया अंदर वाला, फिर उसको आप मध्यपद विभाजन से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो पहले इसका किया बेटा मैंने, किसका, x³ माइनस 3x प्लस 2 का। तो x³ माइनस 3x प्लस 2, देखो गुणा करने पे क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर है बेटा ये, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 और 1 और 2 का गुणा किया 2, है ना। और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, x का गुणांक कितना है -3। तो ऐसी संख्या करो जिनको गुणा करने पे 2 आए और जोड़ने पे -3 आए। तो गुणा करने पे 2 जब ही आ सकता है जब 2 गुणा 1 करोगे, है ना। तो वो 2 संख्या कौन सी होगी, 2 गुणा 1 करने पे 2 आता है। अब -3 कब आएगा जोड़ने पे, जब इसको भी माइनस कर लोगे और इसको भी माइनस कर लोगे, है ना। तो -3x की जगह क्या लिख सकता हूँ, -2x और -1x, जैसा कि आप पहले करते आए हो मध्यपद विभाजन से। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x को मैंने x लिख दिया प्लस 2, ठीक है। देखो 2 2 के जोड़े बना दिए, तो ये x कॉमन लिया तो ये x -2। अब देखो यहाँ -1 कॉमन लेना, क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा है ना बेटा, तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ -1 लोगे तो ये x आ गया, -x में -1 का भाग दोगे तो x बार गया, और प्लस के 2 में -1 का भाग दोगे तो क्या आएगा, -2 आ गया। अब इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन है, x -2 कॉमन है, तो x -2 कॉमन ले लिया। तो इसमें जब x -2 का भाग दोगे तो x बचेगा, इसमें x -2 का भाग दोगे तो -1 बचेगा। तो देखो ये 2 गुणनखंड के रूप में कर दिया। तो पहले क्या था, ये प्लस माइनस के रूप में था, अब हमने इसको किस में चेंज कर दिया, गुणनखंड में, क्योंकि LCM या HCF निकालने के लिए गुणनखंड रूप में उनको बदलना जरूरी है। सॉरी। अब इसके बाद बेटा दूसरे का गुणनखंड करेंगे हम। दूसरा क्या है हमारा, देखो x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था बेटा, इसमें क्या कॉमन लेंगे हम, x स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, x स्क्वायर कॉमन लिया। देखो यहाँ क्या बचा, x स्क्वायर, x³ में से x स्क्वायर का भाग दोगे तो x बचा, नहीं 2 बचेगा बेटा ये, है ना। x4 में x स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर, x³ में x स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या बचेगा, x, और -6 स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग दोगे तो क्या बचेगा, -6। तो देखो ये तो गुणनखंड में है ही x गुणा x। अब इसके क्या कर लो आप, मध्यपद विभाजन से कर लो, है ना। तो मध्यपद विभाजन से कैसे करेंगे बेटा, देखो गुणा करने पे तो क्या आना चाहिए, ये 1 है और ये क्या है -6, तो गुणा करने पे तो -6 आना चाहिए, ठीक है ना। और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, +1, है ना, क्योंकि ये x गुणांक क्या है, ये
जोड़ने पे आना चाहिए, है ना। तो वो संख्या 2 और 3 हो गई कि नहीं हो गई, क्या हो गई बेटा 2 और 3, है ना। तो +1 कब आएगा जोड़ने पे, जब इसको तो प्लस का लो और इसको किसका लो आप माइनस का, है ना। तो देखो ये तो हो गया x² तो x² ही रहेगा, इसके मध्यपद विभाजन से गुणनखंड कर लो। तो x² प्लस x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस के तो 2x और प्लस के 3x माइनस के 6, x², ये दो के जोड़े बना दिए, x कॉमन लिया। देखो ये x² चलता रहेगा साथ में, ये जो x² है ये चलता रहेगा। देखो यहाँ x लिया तो यहाँ क्या बच गया x - 2 प्लस 3 कॉमन लेना पड़ेगा अब आपको, है ना। तो यहाँ बच गया x - 2। देखो ये x² तो है ही, है ना। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन लिया आपने, x - 2, तो यहाँ तो बच जाएगा x और यहाँ बच गया 3। तो देखो अब इसको गुणन इस रूप में लिख लूँगा, x² x - 2 और x + 3। तो देखो तीनों संख्या गुणा में आ गई कि नहीं आ गई, x² गुणा x - 2 गुणा x + 3, ठीक है बेटा। तो ये भी गुणनखंड के रूप में हो गया और ये भी गुणनखंड के रूप में हो गया। अब इसका आप LCM आसानी से निकाल सकते हो। LCM क्या होता है बेटा, देखो पहले देखेंगे, ये x - 2 है, इसमें x - 2 है कि नहीं है, देखो ये रहा x - 2 इसमें भी है, x - 2 इसमें भी है। अब दोनों की समान घात है ना, तो x - 2 ही लेंगे, है ना। अगर माना यहाँ x - 2 होता और यहाँ x - 2 का वर्ग होता तो x - 2 के वर्ग को लेते, ठीक है। तो देखो ये हो गया और ये हो गया आपका, ये ध्यान रखना कि जो ले लिए उनको दोबारा नहीं लेंगे फिर हम, है ना। अच्छा अब देखो बेटा ये x - 1 इधर है और इधर x - 1 है ही नहीं है ना, तो इसको क्या x - 1 को लूँगा मैं, जो एक तरफ है दूसरी तरफ नहीं है तो भी उसको क्या है मुझे लेना है ना। तो देखो ये हो गया। अब इधर की तरफ ये x² बच गया कि नहीं बच गया, x² को ले लिया, है ना। और क्या बचा, x + 3 बचा, x + 3, है ना। तो देखो x² को मैंने पहले लिख लिया, है ना, x - 2 x - 1 और x + 3। x² को पहले लिख लिया, फिर x - 2 को लिखा, फिर x - 1 को लिखा और फिर x + 3 को लिखा। देखो ये आपका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। तो ऐसे भी हो सकता, ये भी बिल्कुल सही है आपका आंसर, ये आंसर क्या है बेटा आपका बिल्कुल सही है। हो सकता है कि इसको वापस गुणा करके लिख दिया हो, देखो x - 2 और x - 1, है ना, x - 2 और x - 1 इसको गुणा करके वापस क्या लिखा जा सकता है, x² - 3x + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इतना लिख दोगे, ये भी आपका सही है। कई बार आंसर अलग दे देता है वो, तो x - 2 और x - 1 का जो गुणा है वो क्या है, x² - 3x + 2 है, क्योंकि इसी के खंड करके तो ये निकाला था। तो इन दोनों पदों की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, x² - 3x + 2। तो यूँ भी लिखा हुआ हो सकता है कि x², है ना, और दूसरा पद क्या हो गया, x - 2 और x - 1 का गुणा x² - 3x + 2 और गुणा में क्या है x + 3। ऐसे भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई, ये भी छोड़ दोगे, ये भी बिल्कुल सही है आपका, ठीक है बेटा। तो देखो बहुत आसान है ना प्रश्नावली आपकी ये। अब थर्ड क्वेश्चन देखो आप इसका, थर्ड क्वेश्चन में क्या है बेटा, थर्ड क्वेश्चन में है 2x² - 8। पहला व्यंजक तो क्या है, 2x² - 8 है। दूसरा व्यंजक है आपका x² - 5x + 6, ठीक है। तो इनके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखो इसके गुणनखंड करने के लिए क्या कर सकते हैं बेटा, 2 कॉमन ले सकते हैं ना, 2 कॉमन लिया तो यहाँ तो क्या बच गया x² माइनस यहाँ क्या बच गया 4, है ना। अब देखो 2, इसको क्या लिख सकते हो आप, x का होल वर्ग, और इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 का होल वर्ग। तो a² - b² हो गया ना ये। तो a² - b² क्या होता है, a + b और a - b। तो x का होल स्क्वायर माइनस 2 के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x + 2 और x - 2। तो ये हो गया x + 2 और x - 2। तो ये 3 खंड हो गए ना, 2 x + 2 और x - 2, है ना। जो देखो ये माइनस में था, इसको तीनों को किस में बदल लिया अपन ने, गुणा के रूप में बदल लिया, है ना। अब इन दोनों का गुणा करके जब 2 से करोगे तो यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब देखो बेटा इसका किया हमने x² - 5x + 6 का, इसका उसी से करेंगे, है ना। गुणा करने पे तो मध्यपद विभाजन से करेंगे, गुणा करने पे क्या आना चाहिए, ये 1 है और ये क्या है 6 आना चाहिए। जोड़ने पे क्या आना चाहिए, x का गुणांक कितना है -5, है ना। तो 6 कब आ सकता है,
1 को 6 से गुणा करोगे तब 6 आ सकता है, और 2 को 3 से गुणा करोगे तब आ सकता है। तो देखो -5 1 और 6 से, तो 1 और 6 से भी मिल सकता है ये, है ना, और 2 और 3 से भी मिल सकता है ना। लेकिन देखो अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, कि 1 और 6 अगर आप लेते हो, है ना बेटा, तो क्या होगा, देखो कि -5 कब आएगा, जब इसको माइनस का लोगे और इसको प्लस का लोगे, है ना। तो चलो ये जोड़ वाला चीज़ तो बैठ गई, लेकिन प्लस के 1 को -6 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, -6 आएगा, जबकि आना क्या चाहिए, प्लस का 6 आना चाहिए। तो इसलिए इनको हम नहीं ले सकते हैं। तो फिर वही क्या बचे हमारे पास, 2 और 3, ठीक है ना, 2 और 3 बच गए। अब देखो -5 कब आएगा बेटा, जब इसको भी माइनस का लोगे और इसको भी माइनस का लोगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ बिल्कुल सही बैठ रहा है, -2 को -3 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, -5, और जब -2 को -3 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये आप लेंगे, 1 और 6 को जोड़ा नहीं ले सकते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² माइनस के 2x और माइनस के 3x, -5x को क्या लिख सकता हूँ, -2x माइनस के 3x प्लस के 6, 2 के जोड़े बना लिए, x है यहाँ x -2 आ गया, -3 लिया, x -2 आ गया, इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन है, x -2, यहाँ x बच गया और यहाँ, है ना, तो क्या आ गई, x -2 और x -3, ये खंड आ गए। इसके ये वाले खंड थे, इसके ये वाले खंड। अब आपको क्या निकालना है, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो बस बेटा देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो लेंगे, ठीक है। x+2 इसमें है, x+2 इसमें नहीं है, इसलिए x+2 को भी लेंगे। देखो तो ये हो गया आपका और ये हो गया। अब x -2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसलिए अब सेम घात है तो 1 ले लेंगे इसमें से, है ना। तो x -2 ले लिया, है ना, तो ये भी आ गया और ये भी, और क्या बचा, ये बच गया x -3 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन इसको भी लेंगे। तो ये आपका आ गया, है ना। अब देखो ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही है, इस रूप में भी लिख दोगे तो भी सही है। दूसरा इसको यूं भी कर सकते हैं, है ना, कि 2x+2 और x -2 को क्या लिख सकते हो, देखो 2a+b और a -b को x² -4 लिख सकते हो ना, x² -4 और x -3, ये भी आपका आंसर सही है ना। यूं भी लिख सकते हो 2x² -8, 2x² -8 हो गया, और ये क्या हो गया, x -3 हो गया। तो ये 3 तरह से आप लिख दोगे तो तीनों आंसर क्या है आपके, सही है। अब आप देख लेना कि आपकी बुक में आंसर कौन सा इनमें से दे रखा है, ठीक है बच्चों, अच्छी है ना प्रश्नावली, वेरी गुड, है ना। अब अपन इसका 4th क्वेश्चन करते हैं, इसका 4th क्वेश्चन करेंगे हम, है ना बेटा। देखो 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये 4th क्वेश्चन में 3 व्यंजक हैं। अब तक कितने व्यंजक थे बेटा, 2 व्यंजक थे, है ना, 3 व्यंजक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 व्यंजक हैं, x² -1, ठीक है। दूसरा व्यंजक क्या है, x² +1 और x +1। तीसरा व्यंजक क्या है, x² + x -1, ठीक है। अब देखो बेटा, ये तो गुणनखंड में दे रखे हैं आपको पहले ही, है ना, x² +1 और x +1 के, और x² +1 के और गुणनखंड नहीं हो सकते। यहाँ अगर x² -1 होता तो a² - b² करके आप कर सकते थे, लेकिन x² बन के और कोई खंड नहीं हो सकते, है ना। यहाँ इसके हो सकते हैं, x² -1 के, इसके गुणनखंड कर लेंगे हम, इसको x का होल वर्ग माइनस 1 का होल वर्ग, है ना, तो क्या हो जाएगा, a² - b² के रूप में हो गया, तो x +1 और x -1, है ना। ऐसे देखो बेटा, ये है x² + x -1, इसके भी हम चेक कर सकते हैं, है ना, मध्यपद विभाजन से गुणनखंड हो रहे हैं इसके या नहीं हो रहे हैं। हो रहे हैं तो कर लेंगे, नहीं हो रहे हैं तो इसको एज इट इज़ लिखे रहने देंगे, है ना बेटा। तो देखो इसको किया मैंने सबसे पहले, ये हो गया x का होल वर्ग माइनस 1 का होल वर्ग, है ना। तो ये क्या बन गया, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो हो गया a + b, a क्या है x और b क्या है 1, तो a + b, तो x +1 और a - b x -1, तो इसके खंड हो गए कि नहीं हो गए। फिर इसका देखो बेटा, इसके मैंने बताया ना आपको, ऐसे कैसे रहेंगे, इसके और कोई खंड हो नहीं सकते आगे, x² +1 और x, और ये ऑलरेडी किस में दे रखे हैं, गुणनखंड में दे रखे हैं आपको। अब देखो बेटा, इसमें देखो आप गुणा करने पे
ये क्या है, 1 है और ये क्या है -1, तो -1 आए, है ना। और जोड़ने पे भी x का गुणांक क्या है, 1 है ना। तो देखो -1 कब आ सकता है गुणा करने पे, जब 1 को किससे गुणा करोगे, -1 से, तभी -1 आ सकता है ना। तो क्या संख्या होगी बेटा वो ना, 1 और -1, ठीक है। लेकिन जब आप इनको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो बेटा कि इसके गुणनखंड करना संभव नहीं है ना। और दूसरा भी, जब आप इसका b² - 4ac निकालोगे, क्या निकालोगे, इसका b² - 4ac निकालोगे, तो वो b² - 4ac क्या आएगा बेटा, ऋणात्मक आएगा, इसका <0 आएगा। तो इसलिए इसके क्या है, वास्तविक मूल नहीं होंगे, तो काल्पनिक होंगे, इसलिए हम उनको क्या नहीं कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, गुणनखंड संभव नहीं है, इसके गुणनखंड संभव नहीं है ना। तो इसको एज इट इज लिख देंगे, यानी x² + x - 1, इसको ही एक गुणनखंड के रूप में मानेंगे हम। तो अब एलसीएम बहुत आसान है। एलसीएम में देखो बेटा, x + 1 इसमें है, x + 1 इसमें है, x + 1 इसमें नहीं है, तो x + 1 को ले लेंगे, ठीक है ना। तो x + 1 को ले लिया मैंने, तो एक तो ये आ गया और एक ये देख कर लिया हमने, टिक कर लिया ना, है ना, क्योंकि ये और ये आ चुके, इनको अब आगे नहीं कंसीडर करेंगे। अब इस पे आए x - 1 पे, x - 1 इसमें है, x - 1 इसमें नहीं है, लेकिन x - 1 को भी लेंगे, इस पे भी टिक लगा दिया मैंने। अब ये बच गया कि नहीं बच गया, देखो x², अब इसके सेकंड वाले पे आए x² + 1, है ना, इसमें है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, इसको लिख दिया मैंने x² + 1, है ना, इस पर टिक लगा दिया। अब ये बच गया, तो ये इसमें है, इनमें नहीं है, लेकिन इसको भी लेंगे, तो ये हो गया x² + x - 1, ठीक है। ये इतना भी लिख दोगे, ये भी आपका आंसर सही है। दूसरा ऐसे भी कर सकते हो, देखो x + 1 और x - 1 को वापस ये लिख सकते हो, x² - 1, है ना, क्योंकि x + 1 को जब x - 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, x² - 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, x² - 1, और ये क्या है, x² + 1, और ये ऐसे कैसे लिख लिया, x² + x - 1, इतना भी छोड़ दोगे, ये भी सही है। और कर सकते हो, देखो बेटा अब आप, है ना, ये देखो x² + x² - 1 और x² + 1, तो ये तरह से a - b और a + b हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो a - b और a + b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a की जगह क्या है, x² है, और b की जगह क्या है, 1 है ना। तो ये क्या हो गया, x² का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी इन दोनों का गुणनफल करके ये, या वैसे भी जब तुम देखो इनके x² को x² से करो, x² को 1 से करो, -1 को x² से करो, और -1 को +1 से करो, तो जो चीज़ आएगी वही इससे आएगी, सेम आएगी, तो कैसे भी कर लो आप, है ना। और ये क्या हो गया, x² + x - 1, ठीक है। तो x का होल वर्ग क्या हो गया, x² का होल वर्ग क्या हो गया, x की घात 4 माइनस 1 का वर्ग क्या हो गया, 1, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि x² - 1 को जब x² + 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, x4 - 1 आ जाएगा, और ये ऐसे लिख लिया x² + x - 1, ठीक है। तो ये भी आंसर आपका सही है, ठीक है ना। तो किसी एक रूप में आपका आंसर इसमें से हो सकता है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब नेक्स्ट करते हैं हम 5th क्वेश्चन आपका, इस फर्स्ट प्रश्न का 5th पहला है बेटा, 18 और 6x की घात 4 + x की घात 3 माइनस x²। दूसरा व्यंजक है 45, 2x की घात 6 + 3x की घात 5 + x की घात 4, ठीक है। अब देखो बेटा क्या तरीका है, बताया था मैंने आपको कि 18 और 45 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना। तो देखो 18 के अभाज्य गुणनखंड करे मैंने, 2 9, अब 3 का जाएगा, 3 × 9, 3 एकम 3, तो 18 बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर तो 1 और 3 की पावर 2, ठीक है ना। अब किसके गुणनखंड करूँगा मैं, 45 के, ठीक है ना। अब मैंने 45 के किए, देखो 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का दिया 15, फिर 3 का दिया
5, फिर 5 का दिया 1, तो ये हो गया 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ठीक है, तो 18 की जगह तो लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2, और 45 की जगह क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ठीक है बेटा। अच्छा, अब दूसरा इसमें ये है कि इसके गुणनखंड करेंगे हम, है ना। तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर तीनों पदों में कॉमन है कि नहीं है, एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, एक द्विघात बहुपद बन जाएगा। ऐसे देखो 45 के तो कर ही दिए हमने, इसमें देखो क्या चीज़ कॉमन है, एक्स की घात 6, एक्स की घात 5, एक्स की घात 4, तो इन तीनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, एक्स की घात 4 कॉमन ले सकते हो। जब इन तीनों में से आप एक्स की घात 4 कॉमन ले लोगे तो ये अंदर क्या बच जाएगा, एक द्विघात बहुपद बन जाएगा। उसके आप मध्यपद विभाजन से क्या कर सकते हो, गुणनखंड कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये हो गया बेटा 18 की जगह तो मैंने क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2, है ना। और क्या कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो क्या बचा बेटा 6x स्क्वायर बचा प्लस x बचा माइनस के 1। 6x4 में एक्स स्क्वायर भाग दोगे तो 6x स्क्वायर आएगा, x क्यूब में एक्स स्क्वायर का भाग दोगे तो x आएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का भाग दोगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो पहले देखो 1 को कर लेते हैं हम, तो ये हो गया 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2 गुणा एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखो बेटा इसके आप क्या कर लो, बड़ा ब्रैकेट लगा लिया मैंने, मध्यपद विभाजन से गुणनखंड कर लेंगे हम। तो देखो बेटा गुणा करने पे तो क्या आना चाहिए, 6 को -1 से करोगे तो -6 आने चाहिए, गुणा करने पे -6 आने चाहिए, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए, +1 आना चाहिए, है ना। तो 3 और 2 हो गए नहीं, तो प्लस के तो अगर 3 ले लो आप और माइनस के 2 ले लो, तो जोड़ने पे तो प्लस का 1 आ जाएगा, और गुणा करने पे प्लस के 3 और माइनस को 2 करोगे तो माइनस के 6 आ जाएंगे, है ना। तो 6x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 2x और माइनस के 1, 2 के जोड़े बना दिए। तो ये देखो 2 की पावर 1 3 की पावर 2 गुणा एक्स स्क्वायर, इसमें 2 की, तो इसमें क्या आ गया 3x कॉमन आ गया ना बेटा, क्या चीज़ कॉमन आ गया, 3x कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचा 2x प्लस 1, -1 कॉमन लोगे अब आप यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस माइनस के और यहाँ पे क्या है प्लस है, -2x में -1 का भाग दिया तो 2x बचा, और -1 में -1 का भाग दोगे तो +1 बचा, ये बड़ा ब्रैकेट। देखो 2x प्लस 1 इसमें भी है, 2x प्लस 1 इसमें भी है, तो ये हो गया 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2 गुणा एक्स स्क्वायर, क्या आ गया 2x प्लस 1 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इसमें क्या बचा, 2x प्लस 1 का भाग दोगे तो यहाँ तो क्या बचा 3x, और यहाँ क्या बच गया बेटा -1। तो देखो ये पांचों गुणा में आ गए कि नहीं आ गए, किस में आ गए, ये पांचों गुणा के रूप में कन्वर्ट हो गए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अब फाइनली, 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2 गुणा एक्स स्क्वायर गुणा 2x प्लस 1 गुणा 3x माइनस 1, गुणा लगाना चाहो लगा लो, है ना। इनके बीच तो लगाने पड़ेंगे आपको, इसके और इसके बीच तो, है ना। इसमें गुणा लगा लो चाहे मत लगाओ, इसको यूँ भी लिख सकते हो। देखो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 फिर गुणा एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 और 3x माइनस 1। ठीक है ना। अब इसके करेंगे बेटा गुणनखंड, जैसे इसके करें वही सेम तरीके से, है ना। तो देखो 45 है ना, 45 के क्या थे, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, है ना। तो 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, है ना। अब देखो गुणा, इसमें क्या चीज़ कॉमन है, x की घात 4 कॉमन है, इसमें से ले सकते हैं, इसमें से ले सकते हैं, इसमें तो x की घात 4 कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा बेटा 2x स्क्वायर बचा, क्या बचा 2x स्क्वायर बचा, यहाँ क्या बचा 3x, और यहाँ क्या बचा 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब इसके मध्यपद विभाजन से गुणनखंड करने की कोशिश करते हैं। देखो गुणा करने पे तो क्या आना चाहिए, 2 और 1 का गुणनफल कितना होगा 2, और जोड़ने पे क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो 2x और 1x हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो गया 2x और 1x। तो 2 और 1 को जोड़ोगे तो 3 आ गया, और 2 और 1 को गुणा करोगे तो 2 आ गया। तो देखो ये हो गया 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 x की पावर 4, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1, 2 के जोड़े बना लिए, 3 की पावर 2 5 की पावर 1 x की पावर 4। तो देखो 2x कॉमन आ गया ना बेटा, तो यहाँ तो क्या बच गया x, और यहाँ क्या बच गया 1, यहाँ पे 1 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया 3 की पावर 2
गुणा 5 की पावर 1 गुणा x की पावर 4, है ना। अब देखो इसमें क्या चीज़ कॉमन है, x प्लस 1 कॉमन है। x प्लस 1 कॉमन लिया तो यहाँ तो क्या बच गया 2x और यहाँ क्या बच गया +1, है ना। तो देखो ये अब ये पाँचों किस में हो गए, गुणा में हो गए। अब इनको लिख लिया 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा x4। अब इनको ऐसे लिख सकते हो आप, x प्लस 1 और 2x प्लस 1। तो ये सारे पाँचों के पाँचों किस में हो गए बेटा, गुणा में हो गए, है ना। तो देखो जो प्लस में थी इनको सबको किस में चेंज कर लिया हमने, गुणा के रूप में हमने चेंज कर लिया। अब एलसीएम आप निकाल सकते हो। तो एलसीएम क्या होता है बेटा, देखो एक एक करके देखेंगे हम। पहले अंकों को कर लेते हैं ना। देखो 2 की घात 1 है, इसमें 2 की घात 1 नहीं है, लेकिन लेंगे 2 की घात 1, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 की घात 1 आ गया आपका। 3 की घात 2 इसमें है, 3 की घात 2 इसमें भी है, तो एक बार ले लेंगे इसको, तो 3 की घात 2। तो देखो ये भी आ गया आपका और ये भी। अब देखो अंक इसमें 5 की घात 1 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 5 की घात 1 ले लिया मैंने, है ना। तो ये भी आ गया आपका। अब इन पे आ जाते हैं। ये क्या है, x² है और ये क्या है, x की घात 4। x² और x की घात 4, तो बड़ी घात को लेंगे ना, तो x की घात 4, है ना। तो x की घात 4, ठीक है, ये x की घात 4 हो गया, है ना। क्योंकि x² और x की घात 4 में से बड़ी घात को लेंगे, क्योंकि ये तो x की घात 2 और ये क्या है x की घात 4, तो बड़ी घात को ले लिया। अब देखो बेटा 2x प्लस 1 इसमें भी है और 2x प्लस 1 इसमें भी है, तो एक को ले लेंगे, है ना। अगर ऐसे होता, यहाँ 2x प्लस 1 का स्क्वायर होता और यहाँ होता 2x प्लस 1 की घात 3 होता, तो किसको लेते, बड़ी घात को लेते, 2x प्लस 1 की घात 3 को लेते। लेकिन ये तो सेम है, तो इनमें से किसी एक को ले लेंगे। तो 2x प्लस 1 इसमें से भी ले लिया और इसमें से भी ले लिया। अब क्या बच गया, देखो यहाँ 3x माइनस 1 है और यहाँ 3x माइनस 1 है ही नहीं, तो 3x माइनस 1 को भी ले लिया मैंने, ये ले लिया, है ना। और ये क्या आ गया, x प्लस 1, है ना। ये आपका आंसर आ गया, है ना। अब देखो इसको समेट के लिख सकते हैं। 3 की पावर 2 कितना हो गया, 9, है ना। 9 पंजे 45, 45 दूनी 90, समझ रहे हो ना आप लोग बेटा। देखो 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 45 गुणा 2 करोगे तो 90, या 2 गुणा 9 गुणा 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ गया। x4 2x प्लस 1 3x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है ना। इस रूप में भी आपका आंसर हो सकता है ना। या ऐसे भी कर सकता है, देखो इसको 2x प्लस 1 और 3x माइनस 1, 2x प्लस 1 और 3x माइनस 1 की जगह पर क्या लिख दे, ये लिख सकता है ना, 6x² प्लस x माइनस 1, है ना। इन दोनों की जगह पे ये लिख सकते हैं ना, 6x² प्लस x माइनस 1 के तो गुणनखंड थे ये, है ना। तो ये मेरे हिसाब से यही होगा और ये नहीं होगा, तो देखो ऐसे होगा x4, है ना। और इसको 2x प्लस 1 को 3x माइनस 1 को, 2x प्लस 1 को 3x माइनस 1 को जब गुणा किया तो ये चीज़ आ रही है ना, क्योंकि इसी से तो गुणनखंड करे थे, 6x² प्लस x माइनस 1, 6x² प्लस x माइनस 1, और ये क्या आ गया, x प्लस 1। तो कोई सा भी लिख सकते हो, सारे आंसर आपके क्या हैं, सही हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, इसका पूरा हो गया। अब अपन आते हैं महत्तम समापवर्तक, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या था, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। और अब क्या है, देखो HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। बड़े से बड़ा कौन सा कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। और LCM क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटे से छोटा गुणक, ठीक है। अब अपन सेकंड पे आते हैं, जिसमें क्या करना है बेटा, हमको HCF ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों के, निम्नलिखित व्यंजकों के ना महत्तम समापवर्तक, पहले भी मैंने समापवर्त लिख दिया था, है ना। समापवर्तक ज्ञात कीजिए, बात एक ही है बेटा, है ना, ठीक है ना। लसापा और मासापा भी बोलते हैं कई लोग। तो फर्स्ट है आपका HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको,
HCF ज्ञात। अभी तक हमने LCM ज्ञात करे थे। तो a की पावर 3 b की पावर 4, एक व्यंजक तो ये है, दूसरा है a b की पावर 5, तीसरा है a स्क्वायर b की पावर 8। बहुत ही आसान है। देखो बेटा थोड़ा सा अंतर है ना। तो HCF में और LCM में क्या है, थोड़ा सा अंतर है ना। तो HCF में क्या करते हैं बेटा कि HCF में सिर्फ वही लेते हैं जो तीनों में हो या दोनों में हो, है ना। पहले वाले में तो LCM में तो क्या था कि चाहे एक में है एक में नहीं तो भी लेते थे, है ना। और दोनों में अगर कॉमन है तो बड़ी घात को लेते थे। ये अंतर है बेटा दोनों में, है ना। LCM में क्या होता है कि एक में है और दूसरे में नहीं है तो उसको भी लेंगे, है ना। और इसमें क्या हो, और दूसरा क्या था कि अगर दोनों में कॉमन है तो बड़ी घात को लेंगे। यहाँ पे क्या है HCF में बेटा कि वो दोनों में होना चाहिए या तीनों में होना चाहिए, है ना। और अगर नहीं है, तीनों में नहीं है या दोनों में नहीं है तो नहीं लेंगे, ठीक है। और छोटी घात को लेंगे। किसको लेंगे बेटा, छोटी घात को लेंगे। बस इतना सा अंतर है ना। तो देखो अभी एक दो सवाल करोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपके। a की पावर 3 a और a स्क्वायर, देखो a तीनों में है, पहली बात तो ये है ना। अब किसको लेंगे, छोटी घात को लेंगे। तो देखो a की पावर 3, ये a की पावर 1 और a की पावर 2, तो क्या है बताओ, a। आया समझ में। अगर यहाँ a की पावर 3 होता, यहाँ a होता ही नहीं और यहाँ a स्क्वायर होता तो नहीं लेते, क्योंकि a जो है ये तीनों में होना चाहिए, कॉमन फैक्टर है ये। क्या है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो तीनों में होता है, जो सब में होता है, वो कॉमन फैक्टर होता है। जैसे लेते हैं ना अपन, कॉमन लेते आए अब तक। तो a आ गया। अब b का देखो बेटा, b की घात 4, b की घात 5 और b की घात 8। तो देखो तीनों में है b, ठीक है ना। और किसको लेंगे, छोटी घात को लेंगे। तो छोटी घात क्या है, b की घात 4। तो क्या आ गया बेटा इसका आंसर, a b की घात 4। ठीक है, क्या आ गया इसका आंसर, a b की घात 4। सेकंड देखो बेटा, सेकंड है 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर। दूसरा व्यंजक है, दूसरा एक्सप्रेशन है 48 x की घात 4 और z, है ना। तो देखो ये और ये तो गुणन में है, गुणा अलग अलग हैं, ये भी। इनके क्या करने पड़ेंगे आपको, गुणनखंड करने पड़ेंगे। किसके, 16 के और 48 के क्या करने पड़ेंगे आपको, अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो देखो 16 के किए बेटा, 2 अट्ठे 2 चौके 8, 2 दूनी 2 एकम 2। तो 16 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 2 2 2 2 की पावर 4। फिर क्या था, 48 था बेटा। देखो 48 का देखो, 2 का दिया 24, 2 का दिया 12, 2 का दिया 6, 2 का दिया 3 और 3 का दिया 1, है ना। तो 48 बराबर क्या हो गया, 1 2 3 4। तो 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1, ठीक है। 2 की घात 4 और 3 की घात 1, ठीक है बेटा। तो देखो 16 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 4। तो ये हो गया 2 की घात 4 x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। दूसरा पद क्या है, दूसरा व्यंजक क्या है हमारा, 48। 48 जगह क्या लिख दूंगा, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1, है ना। क्योंकि इनके बीच में गुणा लगाना है तो ये ऐसे 23 सा लगने लग जाएगा, इसलिए गुणा लगाना जरूरी है ना। फिर इसके बाद क्या है, x की घात 4 और z, ठीक है बेटा। अब HCF है ना। देखो 2 की घात 4 इसमें है और 2 की घात 4 इसमें भी है ना, ठीक है ना। तो 2 की घात 4 लेंगे ना, दोनों में होना चाहिए। और छोटी को लेंगे तो 2 की घात 4 इसमें, 2 की घात 4 तो इसमें भी ले लिया 2 की घात 4। अब देखो बेटा अंक और क्या है, 3 है। 3 की घात 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए 3 की घात 1 को नहीं लेंगे। अब आ गया ना अंतर समझ में आपके, है ना, क्योंकि दोनों में होना चाहिए, है ना। तो 3 की घात 1 और इधर 3 की घात है ही नहीं, तो इसको 3 की घात 1 को नहीं लेंगे, तो इसको छोड़ देंगे हम, है ना। तो ये आ गया आपका, है ना, ये आ गया। अब देखो x स्क्वायर और x की घात 4, तो किसको लेंगे बताओ, छोटे को लेंगे। तो ये क्या आ गया, x स्क्वायर आ गया, है ना। अब देखो बेटा यहाँ y स्क्वायर है और यहाँ y स्क्वायर नहीं है, तो y स्क्वायर को नहीं लेंगे क्योंकि दोनों में होना चाहिए, है ना। ऐसे देखो बेटा, तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया आपका। z इसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए z को नहीं लेंगे। तो बस यही आपका HCF आ गया, है ना। तो
2 की घात 4 कितना होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर आंसर। ठीक है ना, तो कितना आसान है बेटा, मस्त है ना प्रश्नावली। हाँ ठीक है, तो इस तरह से बेटा इन क्वेश्चंस को क्या है हम हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर ले, यस है ना, थर्ड क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक व्यंजक तो ये है बेटा। दूसरा व्यंजक है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21। तीसरा व्यंजक है आपका, तीसरा व्यंजक है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, तो है ना। तो अब बेटा इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड मध्य पद विभाजन विधि से क्या करेंगे हम गुणनखंड करेंगे, है ना। तो तीनों द्विघात बहुपद है ना, ये क्या है बेटा, ये तीनों ही द्विघात बहुपद हैं। ठीक है ना, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, तो देखो गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए बेटा, ये 1 है और ये 12 आना चाहिए, जोड़ने पर क्या आना चाहिए, माइनस के साथ आना चाहिए, है ना। तो 4 3 अब 12 हो गए ना, 4 और 3 7 होते हैं, है ना, 4 3 12, तो 4 और 3 लिया। अब माइनस के साथ कब आएगा बेटा बताओ, जब इसको भी माइनस कर लोगे इसको भी माइनस कर लोगे, तो माइनस जोड़ने पे तो माइनस के 7 आ गए, और गुणा जब करोगे माइनस 4 को माइनस तो प्लस के 12 आ गए। इसका मतलब माइनस 7x को क्या लिख सकते हैं, माइनस के 4x और माइनस के 3x। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 3x और प्लस के 12। ठीक है, अब ये क्या हो गया बेटा, इसमें x कॉमन लिया तो x माइनस 4, इसमें माइनस 3 कॉमन लिया तो x माइनस 4, इसमें से और इसमें से x माइनस 4 आ गया, और यहाँ क्या आ गया, x माइनस 3 आ गया। ठीक है, तो गुणनखंड में चेंज कर दिया नहीं कर दिया। अब इसका देखो बेटा, गुणा करने पे तो क्या आना चाहिए, ये 1 है और ये 21 है तो 21 आना चाहिए, जोड़ने पे क्या आना चाहिए, माइनस के 10 आना चाहिए। तो 7 या 21 होते हैं ना, देखो 7 और 3 लिख के देखा मैंने एक बार। अब माइनस के 10 कब आएगा, जब इसको भी माइनस लो और इसको भी माइनस लो, तो माइनस के 7 और माइनस 10 जोड़ोगे तो माइनस के 10 आ जाएंगे, और जब गुणा करोगे माइनस के 7 को माइनस 3 को तो प्लस के 21 आ जाएंगे। तो ये भी क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो माइनस 10x को क्या लिख सकते हैं, माइनस के 7x और माइनस के 3x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x की जगह मैंने माइनस के 7x माइनस के 3x और प्लस के 21, ये और ये जोड़ बना लिया। देखो x माइनस 7 माइनस 3 x माइनस 7, तो इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन है, x माइनस 7, तो यहाँ तो क्या बचा x और यहाँ क्या बचा माइनस 3, तो ये इसके गुणनखंड हो गए, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब इसके और कर लेते हैं बेटा, देखो तो गुणा करने पे तो क्या आना चाहिए, ये 1 है, ये क्या है माइनस 15, तो माइनस 15 आना चाहिए, जोड़ने पे क्या आना चाहिए बेटा, प्लस के 2 आने चाहिए, है ना। तो 5 या 15 से मिल सकता है ना अपन को, देखो 5 और 3। ठीक है, तो देखो प्लस के 2 कब आएगा, जब इसको तो प्लस के लें और इसको किसका लें, माइनस का लें। ठीक है ना, तो देखो बेटा प्लस के 5 और माइनस के 3 को जब जोड़ोगे तो प्लस के 2 आ जाएंगे, और जब गुणा करोगे तो माइनस के 15 आ जाएंगे। तो इसका मतलब प्लस के 2x को क्या लिख सकते हैं, प्लस के 5x और माइनस के 3x, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3x माइनस के 15, ये है ना। तो x ये हो गया x प्लस 5, माइनस 3 कॉमन लिया तो यहाँ x बच गया, और माइनस के 15 में माइनस के 3 का भाग दोगे तो प्लस के 5, है ना। अब इसमें क्या चीज़ कॉमन है, x प्लस 5, है ना, x प्लस 5, और यहाँ क्या आ गया x और यहाँ क्या आ गया माइनस 3, तो ये भी गुणनखंड हो गया। तो बेटा तीनों के क्या कर लिए हमने, गुणनखंड कर लिए। अब आप क्या निकाल लो, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो एक एक को देखते चलेंगे, x माइनस 4 इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, नहीं है, तो x माइनस 4 को नहीं लेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया ना हमारा। x माइनस 3 देखा, फिर x माइनस 3 इसमें है, x माइनस 3 इसमें है, x माइनस 3 इसमें भी है, तो इसको ले सकते हैं। तो इसकी जगह मैंने क्या ले लिया, x माइनस 3, यानी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये आ गया। अब इसका नंबर लेंगे, x माइनस 7 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लेंगे,
किसी एक में नहीं है तो ही नहीं लेंगे उसको, है ना। तो ये भी कंसीडर हो गया आपका। x + 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये इसको भी नहीं लेंगे, तो ये भी कंसीडर हो गया। तो क्या आ गया इसका HCF? सिर्फ x - 3 है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? x - 3। तो x - 3 एक ऐसी संख्या है जिसका भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा और इसमें भी चला जाएगा, क्योंकि देखो इनके गुणनखंडों में, तीनों के गुणनखंड में, इसमें भी और इसमें भी एक कॉमन चीज़ क्या आ रही है तीनों के गुणनखंड में? वो x - 3 है। तो देखो x - 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है ना बच्चों। देखो कितनी मस्त है बेटा, है ना। तो फॉर वंस ओन सैल्वेशन एंड द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड ना, आत्मने मोक्षार्थम जगद हिताय च ना, खुद की मुक्ति के लिए और संसार की भलाई के लिए हमारे कार्य होने चाहिए। गॉड ब्लेस यू बच्चों, लव यू ऑल बेटा।